नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम वकील साहब में मैं हिना ज़ुबैर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में आपको नवाजते हैं, आपको देते हैं कुछ कानूनी उलझनों का हल, कुछ कानूनी मशवरों के बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद रहते हैं मशहूर व मारूफ वकील, जिनसे आप बराह रास्त सवाल कर सकते हैं। हम आपको बताएं कि आप हमें जब अपना फ़ोन करें, जो नंबर हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी बहुत रिक्वेस्ट है कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी और हमारी बात हो सके, और अपना सवाल मुख्तसर पूछें, और बराए मेहरबानी ये भी कोशिश करें कि बहुत जल्द आप अपनी बात वकील साहब तक रख सकें ताकि उसका हल जो है निकल सके। और ये भी हम आपको कहेंगे कि कानूनी मशवरे आपको यहाँ दिए जा सकते हैं, उसके बाद आप अपने करीब में या आपके आसपास जो भी वकील मौजूद हैं उनसे भी आप ज़रूर एक बार राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं मारूफ सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट अतहर आलम साहब। अतहर आलम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे हम आपका अपने न्यूज़ 18 उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम वकील साहब में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और वकील साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, अभी चूँकि हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब अदालतों में कार्रवाई जो है किस तरह से शुरू हो रही है, ख़ासतौर से कोविड-19 के जो तमाम प्रोटोकॉल हैं उनका ध्यान रखते हुए। जी हाँ, है ना, बहुत अच्छे हालात पहले से बेहतर हुए हैं। अभी थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल हियरिंग शुरू नहीं की है, ऑनलाइन चल रहा है। हाई कोर्ट ने कुछ केसेस में जो रिट पिटीशन है और भी जो अर्जेंट नेचर के बेल एप्लीकेशन हैं उसकी हियरिंग हो रही है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अभी एक डायरेक्शन दी गई है कि आप लोग अपना एविडेंस भी शुरू कर दें। तो धीरे धीरे माहौल बेहतर हो रहा है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले महीनों में और इससे बेहतर होंगे। और जो डर था लोगों में कोरोना का, वो इंजेक्शन जब लॉन्च हो गया है, हमारे यहाँ वैक्सीन आ गई है हिंदुस्तान में, तो अब धीरे धीरे वो डर भी ख़त्म हो रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी पहले की तरह। लेकिन किस कोरोना ने पेंडेंसी बहुत बढ़ा दी है। केसेस पहले से ही बहुत सारी अदालतों में पेंडिंग थे, अब तो ये कोरोना 8 महीने की जो मुद्दत रही इसमें काफ़ी मैटर्स जो है, लेकिन डिस्पोजल भी हुए हैं। नेशनल कमीशन की तरफ से, स्टेट कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी मैटर सेटल किए हैं इस कोरोना पीरियड में, जो एक काबिल तारीफ़ है और अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरीके से बहुत कम वक्फे में जो नई टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की है, सिस्को वेबएक्स के थ्रू, जूम के थ्रू, और भी डिफरेंट जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा, वो बहुत बेहतर हुआ है पहले से, और बहुत अच्छे तरीके से कामयाब भी रहा है। वकील साहब, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि हमारे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई थी कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे केसेस जो थे वो लोग जाकर उसका दर्ज नहीं करवा पाए थे या उसकी रिपोर्ट नहीं करवा पाए थे। क्या अभी अब लोग अपने मामलात को लेकर आगे आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो किस तरह के मामले हो सकते हैं? थोड़ी सी रहनुमाई चाहेंगे आपसे। देखिए, अब डिपेंड करता है कि किस तरह का नेचर का केस था। अगर सिविल मैटर था तो लिमिटेशन का क्वेश्चन था, जो लिमिटेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर लफ्ज़ों में ये कह दिया था अपने ऑर्डर, जून के ऑर्डर में, कि कोई भी लिमिटेशन इस पे अभी नहीं होगा, और सारे मैटर्स जो भी कोर्ट में आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट किया जाए, डिले की बात बाद में देखी जाएगी। तो इसलिए क्रिमिनल मैटर में बहुत सारे लोगों के एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई, तो वो अभी जा सकते हैं, क्योंकि अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। तो ये सबको एक्सक्यूज है कि कंडोनेशन ऑफ डिले में एक रीज़न जो कोविड-19 का मेंशन किया जा रहा है, कोर्ट उसको कंसीडर करती है। अगर आपके पास सही तरीके से ग्राउंड है तो उसको कंसीडर करती है। बहुत अहम जानकारी आपने दी है, और हमारे बहुत से नाज़रीन ये जानना चाहते थे कि क्या वो अब अपने मामलात को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत कीमती जानकारी आपने दी। चलिए अब बात करेंगे अपने कॉलर से। हेलो। जी हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए और आपने कहाँ से कॉल किया? मेरा नाम सलाउद्दीन है, गुलबर्गा से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल आप वकील साहब से कर सकते हैं। हाँ, मेरा 1 एकड़ जमीन जो ना मेरे फादर के नाम पे है जी, जो वो हमारे भाईबंद जो ना उस पर कब्जा करें। आपके तो सगे भाई, आपके सगे भाई हैं? मेरे भाईबंद, हमारे बड़े अब्बा के बच्चे, वो कब्जा करें। तो पानी में नाम वो सब मेरा ही है,
मेरे नाम पे कर लिया हूँ मैं, तो इसके लिए क्या करना? देखिए, आपके पास तो बहुत अच्छा रास्ता है जनाब। सिविल सूट में जा सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। आपका हिस्सा जो है, जो अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या इंसिस्टर प्रॉपर्टी भी है वालिद साहब के या दादा साहब से, तो उसमें कब्जा नहीं कर सकते। आपका जो हिस्सा है उसके लिए आप सूट फॉर पार्टीशन डाल सकते हैं अदालत में, अपने सिविल सूट फाइल कर सकते हैं अपने अदालत में, लेकिन उसका लिमिटेशन देखना पड़ेगा। अगर 12 साल के अंदर है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आपके रास्ते खुले हुए हैं ग्रीवांसेस के लिए। वो इस तरीके से कब्जा नहीं कर सकता आपके हक पर। जी चलिए, आपको इख्तियार है कि आप कोर्ट जाएं और उसको अपना दावा फाइल करें। जी चलिए, बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मोहिद्दीन बोल रहा हूँ बम्बई से। जी बताइए। ये वकील साहब से बात करना था हमें। एक सिविल मैटर है हमारा, जो गवर्नमेंट का अलॉटमेंट होता है महाड़ा लॉटरी, वो लॉटरी में किसी को लगा हुआ था तो हमने उसको परचेज कर लिया, खरीद लिया। जो महाड़ा का रूल है 10 साल तक बेच नहीं सकते, हमने तो 18 साल के बाद में रजिस्ट्रेशन की है, मगर वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हमें देता नहीं है रूम, और उसने वही जाके कोर्ट में केस कर दिया है और हम आज 9.5 साल हो गया है। हम हाई कोर्ट में भी गए तो हाई कोर्ट में, वो सिविल कोर्ट में किया हुआ है, हम हाई कोर्ट में गए। अब हाई कोर्ट वाले करोड़ के अंदर का है तो उठा के सिविल कोर्ट में भेज दिया हमको। अब कुछ इसका रास्ता नहीं निकल रहा। क्या इसका कोई रास्ता है क्या कि हमको मिल सके ये घर? आज हम लोग भाड़े पे रह रहे हैं, परेशान हैं। जी बिल्कुल। जी देखिए, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जी वकील साहब, रास्ता बिल्कुल सही है। जिस तरीके से उन्होंने केस कर रखा है, आप उसमें पार्टी होंगे, बज़ाब्ता आपने अपनी तरफ से जवाब दिया होगा। अदालतों में वक्त तो ज़रूर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलता। आपको इंसाफ के लिए जो आप हाई कोर्ट चले गए, कोई भी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के खिलाफ आप सिविल कोर्ट के आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर डायरेक्ट हाई कोर्ट गए हैं तो वकील आपके रास्ता बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उसी जो दावा फाइल कर रखा है उसी दावे के से मुतालिक आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं, या किस टाइप का दावा उन्होंने कर रखा है तो उसके लिए आपका हक बनता है, उसको आप अदालत के ज़रिए। तो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन, अगर बहुत दिन 9 साल हो गए हैं, 9 साल में कोई स्पीडी जस्टिस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे जजमेंट्स हैं कि वक्त के अंदर फैसला होना चाहिए, एक एप्लीकेशन लगाइए, इंशाल्लाह उसको कोर्ट कंसीडर करेगी और मामला आगे बढ़ेंगे आपके। जी वकील साहब बहुत शुक्रिया। चलिए बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आपने सुना कि हमारे दो जो कॉलर हैं उन्होंने बहुत ही साफ और बहुत ही वाज़े तरीके से अपनी बात रखी और उनको उसका जवाब भी मिला। जब आप हमें कॉल करें तो आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है, टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद रखें। चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और वकील साहब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, साइबर क्राइम ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि लगातार सुनने में आ रहा है, और क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से आप भी कह रहे थे आगे बढ़ती जा रही है, उसी तरह से क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो साइबर क्राइम के लिए क्या कानून में कुछ ख़ास बातें कही गई हैं? जी हाँ, है ना। देखिए, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हो गया है। फेसबुक है, ट्विटर है और भी डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हैक कर लिया, लोगों के अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है। तो इसके लिए साइबर सेल बाज़ाब्ता हर स्टेट में, एक दिल्ली पुलिस है जैसे, तो दिल्ली पुलिस के अंदर में साइबर सेल बिल्कुल इस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पर इसकी शिकायत की जा सकती है। अगर कोई इस टाइप की मिसहैपनिंग किसी के साथ भी होती है, चाहे वो उनके अकाउंट से मुतालिक हो या उनके अकाउंट्स को हैक करने से मुतालिक हो, तो साइबर सेल है बाज़ाब्ता। साइबर सेल के यहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं दिल्ली पुलिस में, या किसी भी जिस स्टेट में जो लोग जहाँ भी रह रहे हैं वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में उसको दर्ज करा सकते हैं। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रीड विद साइबर लॉ। जी वकील साहब, आपसे हमारी ये बातचीत डिस्कशन लगातार जारी है। चलिए इस वक्त बात करेंगे हमारे एक और कॉलर से। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्ताक हुसैन गिरी, तेलंगाना, वरंगल से। जी जी मैंने हाई कोर्ट में एक WP रिट पिटीशन फाइल किए थे 2010 में, 23424 ऑफ 2010। वो जो सो हियरिंग पे आया, इंटरलोकेटरी कंप्लीट हो गया, फाइनल हियरिंग पे आया। आप हाई कोर्ट में कहते हैं कि कोई जस्टिस फाइनल हियरिंग नहीं कर रहे हैं, कि ये कम से कम 5 साल से कोई जस्टिस उस केस को नहीं देख रहे। इसको क्या किया जाए? जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब। हाई कोर्ट में देखिए रिट पिटीशन तो बहुत जल्दी डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम क्यों इतना वक्त लगा। 2010 की रिट पिटीशन आपकी है और अभी तक डिस्पोजल नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ कोताही है तो वकील साहब की तरफ से होगी आपके, या कानूनी तौर पे कभी बेंच नहीं बैठती, डेट लगती जाती है। तो इसमें एक आप अर्जेंट एप्लीकेशन लगा सकते हैं बीच में, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं। जो भी रिट पिटीशन आपकी पेंडिंग है उसमें एक आइए लगाइए अर्जेंट हियरिंग के लिए और कोर्ट से रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ किया जाए। हाई कोर्ट बिल्कुल कंसीडर करेगी आपकी एप्लीकेशन को। जी बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताना चाहेंगे और कहाँ से आपने कॉल किया? शाहजहां नाम से बोल रही। जी जी, रायचूर से मैं शाहजहां बोल रही हूँ। जी तो फ्लैट के ताल्लुक से मेरा घर मेरे आपा के नाम से था। जी मेरे आपा के नाम से था, उनकी शादी हो गई थी। अब मैं जिस वक्त पहले जो था जॉइंट था दोनों बहनों से, अब उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले उन्होंने क्या कर लिए थे, अपने नाम से कर लिए थे। अब कराना चाह रहे थे फिर मुझे वसीयत मेरे नाम से। तो फिर अब कैसा करना? उनका इंतकाल हो गया, 8 दिन हो गए। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब। इनकी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के ताल्लुक से है, इनकी बड़ी बहन के नाम था और वो किसी और के नाम हो गया है। अब 8 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया है। ये इस सिलसिले में कुछ मदद चाहती हैं। नहीं, विल करके गई हैं, शायद उन्होंने विल से वसीयत के बारे में कुछ बोला था। अगर वसीयत करके गई हैं तो ये प्रोबेट करा सकती हैं। ग्रांट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पावर होती है प्रोबेट कराने के विल की। और अगर नहीं भी किया है, अगर नाम से है तो उसमें इनका भी हिस्सा बनता है। अगर इनके वालिद साहब की प्रॉपर्टी थी तो उसमें तो जाहिर सी बात है दोनों बहनों का हिस्सा होगा। अगर भाई नहीं है तो भी हिस्सा होगा इनका। अपने हिस्से के लिए ये बैठ करके बात कर सकती हैं, आपस में मेडिएशन के थ्रू सेटल कर सकती हैं। फैमिली सेटलमेंट का रास्ता बहुत साफ है इनके लिए। अदालत में थोड़ा वक्त लगता है। मेरी कोशिश होगी कि आपस में बैठ के एक फैमिली सेटलमेंट कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा आने वाले दिनों के लिए। जी बिल्कुल। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताइए। मोहिद्दीन बोल रहा हूँ। अभी मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले। मैं वकील साहब का नंबर चाहता था पर्सनल के, या तो ऑफिस का नंबर या उनका नंबर मिल जाए तो मैं बाद में बात कर सकूं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपकी बात जो है वो वकील साहब तक पहुंच गई है और ज़रूर आपकी बात जो है वो हम अपने जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं उन लोगों से ज़रूर करेंगे। चलिए वकील साहब, जिस तरह से अभी हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे और जायदाद को लेकर भी बहुत सारे, आपने खुद देखा होगा, बहुत सारे मसले आते हैं। तो क्या कुछ ख़ास ध्यान रखना चाहिए? ये बात लगातार हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि आज भी हम ये देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर कहीं ना कहीं तनाज़ात होते हैं और बेहद अलमिया ये है कि घरों में ही ये तनाज़ात देखने में आते। जी है ना, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तनाज़ात इसलिए बढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत हो गई हैं। पहले की प्रॉपर्टी की कीमत पर लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब से इन 10 सालों में सभी शहरों में, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा, अलग मुख्तलिफ इलाकों में, इवन कि गांव में भी जो है प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत हो गई हैं, जिसकी वजह से आपस में। जी वकील साहब, आपसे हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। बहुत माजरत के साथ हम कॉलर को लेना चाहेंगे। हेलो हेलो नमस्कार मैम। जी, आप अपना सवाल करिए और अपना नाम बताइए। नाम मेरा खान भाई। आपकी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। आप बराए मेहरबानी थोड़ा सा फ़ोन जो है वो अपनी आवाज़ को आप क्लियर करिए। हेलो
जी, आप अपने सवाल करिए। जी, मैं बदरुद्दीन पटना से बात कर रहा हूँ। जी जी। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट के ख्याल से कुछ रुपए हमने एक बिल्डर के हवाले किया जो एक कंपनी चलाते थे, और वो लिए हुए उन्हें 8-9 बरस हो गए। उसमें 10 कट्ठे ज़मीन अलॉट करने की और रजिस्ट्री करने की बात थी। ना तो वो ज़मीन रजिस्ट्री कर पाए और ना ही वो पैसे देने के लिए तैयार हुए, और हमेशा टाल मटोल करते रहे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ वकील साहब कि स्पीडी ट्रायल के लिए मुझे कौन सी कोर्ट में जाना चाहिए, सिविल, क्रिमिनल, या आजकल जो रेरा एक्ट लागू हुआ है उसके तहत बात करनी चाहिए मुझे? देखिए, दो चीजें आपको तो पहले देखना होगा कि वो प्लॉट की बात आप कर रहे हैं या फ्लैट्स की बात कर रहे हैं। दो चीजें देखनी होगी। वो कोई भी बिल्डिंग जो जब से रेरा एक्ट 2016 में अमल में आया है, ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि, लेकिन देखना ये होगा कि बिल्डर आपका रेरा में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर रेरा में रजिस्टर्ड है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, नहीं तो आपके पास क्रिमिनल रास्ते भी हैं। क्रिमिनल एक्ट के तहत उनके 420 में आप जा सकते हैं, 406 और 34 में जा सकते हैं, क्योंकि 8 साल का वक्फा बहुत होता है। पहले तो बिल्डर को नोटिस दीजिए, लीगल नोटिस दीजिए, एक क्रिमिनल कंप्लेन उनके अगेंस्ट में कंसर्न पुलिस स्टेशन में दीजिए, कौन से बिल्डर थे, क्या थे, उनके ब्रोश्योर होंगे, उन्होंने कुछ एडवर्टीजमेंट किए होंगे, और एक अच्छे वकील से राब्ता करके इंशाल्लाह कार्रवाई कीजिए। पैसे भी मिलेंगे आपको, क्योंकि 420 इज ए कंपाउंडेबल ऑफेंस। जब तक पैसे आपको नहीं मिलेंगे समझौता हो नहीं सकता। तो वो सारी चीज़ें आपको इंटरेस्ट के साथ क्लेम कर सकते हैं। रेरा में है तो रेरा में और बहुत अच्छा प्रोविज़न है, 6 महीने में रेरा के केसेस डिसाइड हो जाते हैं। आपको सारी चीज़ें रिकवरी का उसमें है, कंपनसेशन का प्रोविज़न है, हर तरीके से आपको कंपनसेट करेगी कोर्ट। जी वकील साहब, बहुत वाज़ेह अंदाज में आपने जवाब दिया। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो। तो नाज़रीन, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके तमाम जो कॉल हैं वो भी आ रहे हैं। हमारे साथ वकील मौजूद हैं, मारूफ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अतहर आलम साहब। लगातार इनके साथ हमारी ये जो बातचीत है वो जारी है। फ़िलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। तो प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ वकील एडवोकेट अतहर आलम साहब। और चलिए बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और टीवी का वॉल्यूम बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं लक्ष्मी देवी बोल रही हूँ, नई दिल्ली पहाड़गंज से जी। तो हाँ जी, मेरा मकान है नई दिल्ली में। हेलो जी जी, आप अपना सवाल करिए, वकील साहब सुन रहे हैं। हाँ, मेरा मकान है नई दिल्ली है पहाड़गंज में, और मेरा मकान मेरे पति जो है मरने से पहले मेरे नाम कर गए थे घर में। कोर्ट द्वारा नहीं करवाया, घर में ही लिख के रख गए थे। तो उसको बच्चे, मेरा बेटा है, एक बहू है, परेशान कर रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। 8-10 साल हो गए, मुकदमा चला हुआ है, खाली कराने का डाला था, मैं हार गई उसमें। वो कह रहे हैं, कोर्ट कह रही है कि तुमने कोर्ट से वो नहीं करवाया, क्या करते हैं। मैं तो अनपढ़ हूँ सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या बोलूँ। मतलब कोर्ट से कह रहे हैं, कोर्ट से लिखत नहीं है आपकी, घर में ही लिखत है, मेरे पति मरने से पहले लिख के रख गए थे। तो अब मैं हार गई हूँ और बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अब मैं करूँ तो मेरा ऊपर कमरा है, भरा हुआ सामान कहाँ, 1 फ्लोर रहने के लिए दे रखा है उनको, उसके अलावा ऊपर भरा हुआ सामान कमरा मेरा सब। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जो है समझ में आ गई है और आप बिल्कुल परेशान ना हो, वकील साहब मौजूद हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब। जी, इनका क्वेश्चन है ये, इनके पास अगर ये सिविल मैटर चल रहा था और हार गई हैं, तो हारने के बाद हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक बहुत अच्छा रास्ता है। रास्ता वो है कि ये जो हैं सीनियर सिटीज़न एक्ट में जा सकती हैं, अपने राइट के लिए प्रोटेक्ट कर सकती हैं, बाज़ाब्ता बच्चे से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, राइट ऑफ रेजिडेंस क्लेम कर सकती हैं। तो इनके सारा इख्तियार मौजूद है। अगर इनके पति ने गलती से वसीयत नहीं की या इनके नाम नहीं किया, लेकिन इनके हस्बैंड के प्रॉपर्टी में इनका राइट है, बच्चे इस तरीके से इनको निकाल नहीं सकते, खाली नहीं करा सकते।
उनका जो हक है ये सीनियर एसडीएम के यहाँ जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पावर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ट्रिब्यूनल में ये अपनी अर्जी लगाएं, वहाँ पर सुनवाई बिल्कुल होगी। बेटे को भी और बहू को भी बुलाया जाएगा। जी वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उनको काफ़ी हिम्मत दी। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, मैं अजीम बात कर रहा हूँ। जी जी, अपना सवाल करिए। जी जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी, हेलो मैं अजीम बात कर रहा हूँ। जी आप अपना सवाल करिए। जी, कर्नाटक से कुछ लैंड है सर, तकरीबन वो एक थोड़ी जमीन जो है पकाने बनेंगे, पक्का लैंड है जी। वो 54-55 में जो है तो रिकॉर्ड आउट कर दिया हमारी जमीन का, तो दूसरे के नाम पे करें। तो जब मेरे को मालूम हुआ है 2001 में, तो मैं इंक्वायरी करा तो जो है खसरा पानी में अपना ही नाम है, उसके ऊपर मकाने बनेंगे सर, क्योंकि उसके मालिकाने के हिसाब से हम जा सकते हैं कोर्ट, जमीन के मालिकाने के साथ। जी जी वकील साहब, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे मजीद वजाहत के लिए? इनके सवाल में क्लियरिटी नहीं है, क्या चाहते जी हैं? जी जी, पट्टे की इनकी कुछ ज़मीन थी और वो कर्नाटक में उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, अब ये आगे क्या करें? ये क्वेश्चन इन्होंने पहले भी किया था और हमने कहा था कि पट्टे जो है लीज पे अगर गवर्नमेंट ने दे रखे हैं तो वो पट्टे कितने सालों के लिए है, क्या इन्होंने लाइसेंस दिया है कि नहीं दिया है, जो सरकार को एक रेवेन्यू जाती है इन्होंने जमा किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो पट्टा कैंसिल भी हो सकता है कि लाइसेंस के तौर पे एज ए लाइसेंस ही ये कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए लीगली वो प्रोसीड कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और कब का पट्टा था, क्या था, कितने सालों के लिए था, वो सारी चीज़ें तो कागजात देखने के बाद ही पता चलेंगी। जी बिल्कुल, चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, हाँ जनाब। जी आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं, वकील साहब मौजूद हैं। मोहम्मद इकबाल बांडे, कश्मीर से बोल रहा हूँ। आप अपना सवाल करिए। सवाल है, अगर कोई आदमी जमीन किसी चुपके से अपने नाम करवा ले, जितनी भी जमीन हो जिसके दूसरे नाम से अपने नाम पे करवा लेता है, तो उसकी शिकायत हम किसी पास दर्ज करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी हम इसको लिखेंगे जी, डीएम को लिखेंगे या मजिस्ट्रेट को लिखेंगे, तो उसके लिए अजाला करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए? जी आपने कहाँ से कॉल किया? कश्मीर से। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, देखिए जनाब, अगर किसी ने ज़मीन लिखवा ली है तो एक तो ये फ्रॉडुलेंट एक्ट है। कोई भी आदमी किसी की ज़मीन इस तरीके से नहीं लिखवा सकता। अगर उसके मालिक आप हैं, उसके लिए आप क्रिमिनल कंप्लेंट कंसर्न थाने में दीजिए, अपने इलाके के जो भी थाना नज़दीकी थाना है वहाँ कंप्लेंट कीजिए। नहीं तो उसके बाद 154(3) का प्रोविज़न है, हायर ऑफिसर्स को, एसीपी डीसीपी को कंसर्न एरिया को ले सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी नहीं हो सकता है तो 156(3) का प्रोविज़न क्रिमिनल सिविल कोड में है, जिसके तहत आप मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट में जा सकते हैं और कंप्लेंट के बुनियाद पर एफआईआर दर्ज हो सकती है उनके खिलाफ। लेकिन कोई भी आदमी किसी नाम से किसी के प्रॉपर्टी को अपने नाम से ज़मीन को नहीं लिखवा सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। और इसको में आप कोर्ट में, अदालत में, क्रिमिनल कोर्ट में जाएं, सिविल प्रोसीजर कोर्ट का भी एक अपना प्रोविज़न है, उसके तहत आप जा सकते हैं। जी वकील साहब, चलिए हम बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो, जी आप अपना नाम बताइए और अपने सवाल कर सकते हैं। जी मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। जी मेरा साथ एक साइबर क्राइम हुआ है। जी जी, तो मैंने फोन से कुछ ऑनलाइन परचेज किया था, तो उन्होंने बोला कि आप पेमेंट कर दीजिए पेटीएम के थ्रू, तो मैंने पेमेंट कर दिया जी। तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी मेरे पास है, कांटेक्ट नंबर भी है। तो वो प्रोडक्ट के लिए मैं जब उनसे पूछा तो बोलते हैं कि अभी दुकान बंद हो गया है। तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करने गया साइबर में, तो वो लोग कंप्लेंट ले नहीं रहे हैं। आपने कहाँ से कॉल किया है, बराए मेहरबानी बताएंगे? धनबाद सिटी से बोल रहा हूँ, जी जी जी, झारखंड। जी जी।
जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे साइबर क्राइम की, उसी के ताल्लुक से है ये। देखिए, आप जो साइबर सेल हर जगह बना हुआ है, मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी इस टाइप के अगर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होती है तो सबसे पहले तो आप कंसर्न किस बैंक अकाउंट का क्रेडिट कार्ड था या डेबिट कार्ड था, या अगर ऑनलाइन परचेज की है तो किसने की। आजकल बहुत सारे जो लोग परचेज करते हैं, जैसे अमेजन है, सेल परचेज के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट मशहूर हैं उसके। तो कुछ OLX पर आजकल बहुत ज़्यादा इस टाइप के इंसिडेंट हो रहे हैं कि लोग OLX पे सामान दिखाते हैं, उसके बाद मालूम पड़ता है कि वो जाली था या गलत तरीके से आपका डिटेल ले लिया बैंक के नाम पे या ATM के नाम पे या OTR के नाम पे, तो OTP के नाम पे। तो इसलिए इस चीज़ पर थोड़ा सा आपको खास ख्याल रखिएगा, और नहीं लेने का तो सवाल ही नहीं। कंप्लेंट अगर वहाँ थाने में नहीं ले रहा है तो आप रिटन कंप्लेंट दें, ACP के पास जाएं, DCP के पास जाएं, जो कंसर्न हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाएं, सारी डिटेल्स लेके जाएं। और उसका लिखा पुलिस पटना में कमिश्नर्स बैठे, झारखंड में आपके कमिश्नर हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखें। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है आपके लिए, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी बिल्कुल। बहुत वजाहत के साथ आपने इनके सवाल का जवाब दिया है। और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वकील साहब से बात करना था। जी जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं, वकील साहब हैं। जी आप अपना सवाल करिए। जी वकील साहब। जी जी वकील साहब, मैं प्रॉपर्टी मेरे तायरे भाई के नाम पे रखी थी इंडिया में, और मेरे को उनके नाम से है पूरी प्रॉपर्टी। अब मेरे को कल से सुना, उन्होंने बोल रहे हैं कि पूरा मेरा है, बोल के बोल रहा है। अब इसके बारे में क्या कर सकती हूँ मैं? देखिए, शरीयत के हिसाब से आपका हक बनता है इस्लामिक तरीके से। कोई भी भाई हो या कोई हो, अगर वालिद साहब की प्रॉपर्टी है तो उसमें 4 आने का हक आपका है। इसलिए उसको आप अगर वो नहीं देने को तैयार हैं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, सूट फॉर पार्टीशन फाइल करें और अपना हक लें उनसे अदालत से। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो। तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम वकील साहब लगातार जारी है। आप अपनी कानूनी उलझनों के हल के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी अपने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद रखें और अपना जो सवाल है वो भी बहुत वाज़े अंदाज में आप हमसे करें, ताकि आपको ही इसका फ़ायदा मिल सके। फ़िलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। तो नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर वकील अतहर आलम साहब। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। या मैम, मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। मेरी एक पुरानी दुकान है, उसमें एक किराएदार जबरदस्ती दुकान पर कब्जा किए हुए है, जबकि रजिस्ट्री नंबर 1 में मेरे नाम है और बिजली का बिल भी है और मेरा NGO का ऑफिस उसके ऊपर चलता है। मैंने बहुत कोशिश की, कंप्रोमाइज की भी, लेकिन कोई रास्ता बता सकेंगे वकील साहब इस बारे में? जी, आपने कहाँ से कॉल किया? अपना नाम बताना पसंद। मेरा नाम है मिस्टर जहीर अहमद जी, फ्रॉम ओखला, जामिया न्यू दिल्ली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब। जहीर साहब, आपके पास बहुत अच्छा रास्ता है। सूट फॉर इविक्शन में जाएं, खाली कराने का दावा। कोई भी आदमी इस तरीके से आपकी दुकान पर काबिज नहीं हो सकता। आपके पास रास्ता है, आपका ओखला में पड़ता है, क्या साकेत कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं इविक्शन के लिए, खाली कराने का। और रेंट अगर नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट में उसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि वो रेंट जो है आपको अगर नहीं देता तो कोर्ट डायरेक्शन देगी उसको कोर्ट में रेंट जमा कराने का और खाली कराने का। जो एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर आप खाली कराएं। और क्रिमिनल कंप्लेंट भी उनके खिलाफ कर सकते हैं कि इस तरीके से ज़बरदस्ती हमारे दुकान पे काबिज है। जी बिल्कुल, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो जी, वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताएं और अपना सवाल करिए।
हाँ, मैं जरा से बात कर रहा हूँ मैडम। हम 23 एज हो गया, जमीन लेके रजिस्ट्री कर लिए, म्यूटेशन नहीं करे अब तक, तो वैसे है गया। अब म्यूटेशन करने के लिए हम पेपरा सभी इससे सभी निकाले, सभी पेपरा बना के ले आया कि हमारा साहब को बताया, तो हमारा साहब सब बोल रहे तो कोर्ट को चले जाओ, क्या बोल रहे हो? हम अपोजिट जो पार्टी जो बेचे वाला उनको कुछ पता नहीं चला और मैं कुछ बोल रहे भी नहीं। जी, आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी वाज़े नहीं आ रही है और आप हमें दोबारा कॉल करिएगा और उसके बाद आपका जो सवाल है वो हम वकील साहब तक वाज़े तौर पर पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, देखा आपने, लगातार इसीलिए हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि जब आप हमें कॉल करें तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद रखें और हमसे वाज़े जो आपकी वॉल्यूम है उसमें बात करें ताकि आपकी बात पहुँच सके। वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम जिक्र कर रहे थे सीनियर सिटीज़न एक्ट का, जिस तरह से मैंने इससे पहले भी कहा था कि अलमिया हमारे समाज का यही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम अपने वालिदैन को, अपने बुजुर्गों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। कानून इसके लिए क्या कुछ कहता है? देखिए, वक्त के हिसाब से नए कानून भी बन रहे हैं ना, क्योंकि आप देखिए कि अभी इन 5-10 सालों में जिस तरीके से इंसिडेंट हो रहे हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को भी घर से निकाल देते हैं, उनसे रहने का हक तक छीन लेते हैं, जबकि पूरी ज़िंदगी माँ बाप की प्रॉपर्टी बनाने में और दौलत जमा करने में गुजर जाती है। जब वो बूढ़े होते हैं तो बच्चे और बहू उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये इसीलिए एक नया कानून अभी अमल में आया है चंद दिनों पहले, सीनियर सिटीजन एक्ट, जिसके तहत माँ बाप या कोई भी घर का बंदा जिसके खिलाफ अगर इस तरीके की शिकायत हो रही है या उनके बच्चे या उनकी बहू उनको तंग कर रही हैं, तो उसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ट्रिब्यूनल की पावर दी गई है, वो प्रोसीडिंग करके नोटिस दे करके उनको बुला सकते हैं, उनसे एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। बदाख्ता उसमें मेंटेनेंस तक का राइट जो है माँ बाप को बच्चों से लेने का इख्तियार है। जी, और इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के लगातार हम केसेस देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के ताल्लुक से भी हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। चलिए इस वक्त बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो। हाँ जी। हेलो जी, अपना नाम बताइए, अपना सवाल करिए। मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ, वकील साहब से बात करनी है। जी, वकील साहब तक आपकी बात पहुँच रही है, अपना सवाल करिए। ये सवाल ये है, हमारी लड़की का 2 साल से मुकदमा चल रहा। जी जी, अपनी बात रखिए। हमारा 2 साल में मुकदमा चल रहा, उसमें कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। तब इसका सवाल क्या करना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। इनका सवाल क्लियर जी वकील साहब, वही देखिए, लगातार हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप हमें कॉल करें तो अपना। मैं इनका सवाल समझ गया। इनका कहना है कि लड़की का केस चल रहा है जी, तो लड़की का केस तो 2 तरीके से हो सकता है कि शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो उन्होंने जो है इस तरीके से केस किया, डोमेस्टिक वायलेंस में हो सकता है वो गए हों, तो डोमेस्टिक वायलेंस में हो सकता है इनका केस चल रहा हो। 2 साल से का वक्त बहुत कम होता है, नोटिस होती है, कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, इसी में 2 साल गुजर जाते हैं। लेकिन ये पूरी बात अगर बताते तो मैं और अच्छे तरीके से इनको बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप अपना सवाल करिए, अपना नाम बताइए। जी अबुल हसनात है, ये एलबी नगर मंसूराबाद पे प्रॉपर्टी है जी, जिसमें 2 बीवियों की तकसीम है, तो उससे राय लेने का है। एक हिंदू एक मुस्लिम है जी। कुछ और वजाहत करेंगे आप? जी कुछ और आगे बताना चाहेंगे? तो ये जरा वो वकील साहब से राय लेने का था। ये बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। जी वकील साहब, फिर से प्रॉपर्टी के ताल्लुक से जानना चाहते हैं। नहीं, क्या जानना चाहते हैं? बात इनकी समझ में नहीं आई। जी, इनकी 2 बीवियां हैं, तो किस तरह से ये अपनी जायदाद जो है वो तकसीम करेंगे? दो बीवियां हों तो जो कानूनी जो शरीयत का है तकाजा है कि भाई दोनों को बराबरी का हक दें। 2 बीवियां हैं तो 2 चीज़ें इनकी हैं, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दोनों को बराबर का इख्तियार दें अपनी प्रॉपर्टी में। तो इनको राइट है, इनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो 2 बीवियां हैं तो उनके हिसाब से दोनों को बराबर का हिस्सा दे सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हेलो
बराए मेहरबानी टीवी की जो आवाज़ है वो बंद करके आप हमसे बात करिए ताकि आपकी बात जो है वाज़े तरीके से पहुंच सके वकील साहब तक। जी हाँ बंद है, आवाज़ बंद है, साइलेंट कर दिया मैंने। मैं जहराबाद से बात कर रहा हूँ। हम 23 जो जमीन खरीद के जी हाँ जी तो आगे तो हम रजिस्ट्री कर लिए, सब हो गया, म्यूटेशन नहीं किया अभी तक। उसके लिए क्या करना क्या नहीं, और पेपर हम लिया कि हमारा सबको बताया उन्हें म्यूटेशन करने के लिए, लेकिन कोर्ट को दिया बोल के बोल रहे। हालांकि अपोजिंग जो पार्टी जो बेचने वालों को उनको कुछ पता भी नहीं चला और उन्हें कुछ बोल रहे भी नहीं, उनको मालूम भी नहीं ना पैसे जो बोले क्या भी नहीं बोले। अभी उनको मालूम भी नहीं करे हमें भी। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। वकील साहब, आपके पास जो कागज है उस कागज को लेके सब रजिस्ट्रार हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में सब रजिस्ट्रार मौजूद होते हैं, उनके पास जाकर म्यूटेशन केस, बराबता म्यूटेशन का केस दर्ज होगा और सब रजिस्ट्रार के सामने प्रोसीडिंग होगी। उसके बाद अगर कागज आपके पास जमीन के हैं उस बेसिस पर आपके नाम से वो म्यूटेशन केस ट्रांसफर हो जाएगा, म्यूटेशन रसीद कट जाएगी, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो सर, बात ये कि आप न्यूज से बात कर रहे हैं ना सर? हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और आपका सवाल जो है वो वकील साहब तक पहुंच रहा है। सुन पा रही हो आप? हेलो जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हम आपसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें। वकील साहब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे थे, किन ख़ास बातों का ध्यान जो है वो प्रॉपर्टी में रखना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर हमारे पास कोई जायदाद है तो किन ख़ास कागजात का ख्याल? देखिए, पहले तो देखनी पड़ेगी कि वो जायदाद आपकी किस कॉलोनी में है, ऑथोराइज कॉलोनी है, अनऑथोराइज कॉलोनी है, और अगर है तो उससे मुतालिक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, सेल डीड है, पक्की सेल डीड है। लेकिन मैं इस चैनल के तहत ज़रूर ये लोगों को मशवरा दूंगा कि अपने लाइफ टाइम में वसीयत ज़रूर करके जाएं। कि जितने मसले आजकल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहे हैं, सिर्फ वसीयत न होने के, माँ बाप द्वारा वसीयत न करने की वजह से प्रॉब्लम आती है। आपस में भाइयों में बहनों में झगड़े होते हैं। तो सबसे अच्छा रास्ता ये है कि बैठ के अपनी ज़िंदगी में ही वसीयत कर दें या फैमिली सेटलमेंट कर दें। ये क्लियर बता दें, देखो जी बच्चे, ये तुम्हारी चीज़ है, तुम्हारे बहन का भी हक है। ये क्योंकि आजकल का जो जहन है लोगों का पुराने, आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट में और लड़कियों को भी राइट दिया है। पहले लड़कियों का कोई हक नहीं हुआ करता था, जबकि मुस्लिम एक्ट में तो शुरू से ही कुरान के में ये जिक्र है कि 4 आना हिस्सा जो है लड़की का माँ बाप के प्रॉपर्टी में हमेशा हक बनता है। लेकिन आजकल वो लोगों को वो भी नियत नहीं होती। बिल्कुल आपने बहुत सही ये बात कही है कि लोगों को खुद ध्यान रखना चाहिए ताकि मसले आगे ना आए। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और अपना सवाल आप कर सकते हैं। जी, मेरा नाम अली हसन, जिला गौतम बुद्ध नगर से बात कर रहा हूँ, तहसील जेवर। जी, मैंने बैंक से केसीसी लोन कराया था और उससे 4 महीने उसको 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है चढ़ा हुआ जो है केसीसी लोन जो मेरी खतौनी पर है, और अभी तक मुझे मैनेजर जो है आनाकानी दे रहा है और पैसे अभी पेमेंट नहीं करा है। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, अगर लोन अगर सैंक्शन किया है तो लोन का एक प्रोसेस होता है। आपके सारी चीज़ों को देख करके ही बैंक ने लोन दिया होगा। डिसबर्समेंट की बात होती है, आप जब कहेंगे अगर लोन आपका सैंक्शन है तो डिसबर्समेंट तो हो जाएगा जब आप चाहेंगे कोर्ट से या बैंक के थ्रू। बैंक मैनेजर से मिले और एक बार उनको रिमाइंड कराएं कि 4 महीने हो गए, क्यों नहीं अभी तक डिसबर्सल हुआ है। जी चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, बात इस तरह से है कि ये फादर मौजूद होने के बावजूद वो बेटे का नाम पर म्यूटेशन करवा सकता है या नहीं? कहता है अगर फादर जिंदा हो तो बेटे का नाम म्यूटेशन नहीं हो सकती है। इस सिलसिले में पूछना। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, फादर अगर जिंदा तो म्यूटेशन का ताल्लुक जिंदा ना जिंदे की बात नहीं है। आप म्यूटेशन का जो प्रोसेस है, अगर कोई प्रॉपर्टी है अपने नाम से ट्रांसफ़र करते हैं और आपके नाम से है
तो आप म्यूटेशन किसी भी हालात में किसी भी वक्त करा सकते हैं। म्यूटेशन कराने में कोई ऐसी पाबंदी नहीं। जी वकील साहब बहुत शुक्रिया। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद करके अपना सवाल वकील साहब से कर सकते हैं। मेरा जमीन है कम से कम 70 हमारे जमीन है तो कितने 75 70 80 साल से दूसरा आदमी जोत के बोल रहा है, लेकिन जमीन हमारा अब्बा के नाम से है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी जी वकील साहब। 75 साल से अगर बब्बा के नाम से है तो अगर दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाइए अपने इलाके के और वहाँ पर दाखिल खारिज कराइए अपने नाम से। अब्बा के नाम पे अपना नाम आप दर्ज करा सकते हैं। जो भी भाई हैं या जिनका भी जो भी हिस्सा है एक साथ जाइए और वहाँ एक एप्लीकेशन मूव कीजिए, जो आपके नाम से रसीद कट जाएगी। जी वकील साहब, तो लगातार आपसे हमारा ये बातचीत का सिलसिला जारी है, कॉल्स भी हमारे पास लगातार आ रही हैं और फिलहाल यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटी और ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अतहर आलम साहब। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी अपना सवाल करिए। इसके बारे में लड़की के इसके बारे में बात करना चाह रहा था। जी यानी जो इस्लामी कानून के हिसाब से लड़की को कितना दिया जा सकता है लड़के में, यानी बाप की जायदाद में हो या दादा की जायदाद में हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब। देखिए कानूनी एतबार से शरीयत के हिसाब से जो भी है वो चार आने का हक तो बनता है, उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में आजकल क्लैरिटी नहीं है और बहुत सारे कानून में इस्लामी कानून में कोर्ट की भी दखल अंदाजी इन चंद दिनों में हुई है। हाल में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट इससे मुताल्लिक हुए हैं, हाई कोर्ट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में हुए हैं, लेकिन जो कुरान में जो चीज़ें लिखी हैं अगर उसके नज़रिए में आप किसी काजी से बेहतर तरीक़े से अगर फैसला चाहते हैं, प्रॉपर्टी में हक़ चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस पर मशवरा करके काजी के थ्रू कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आप अदालत में के ख़र्चे से भी बच सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आसानी के साथ शरीयत के तौर से मसले का हल हो सकता है। जी बिल्कुल, और बहुत वाज़ेह अंदाज में आपने इसका जवाब दिया है। और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, प्रॉपर्टी ख़रीदने की हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तब किन ख़ास बातों का ख्याल रखना है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसका बाद में हमें खमियाजा भुगतना पड़े। इसलिए हम अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहेंगे बेचते वक्त किन ख़ास बातों का ख्याल। देखिए जब प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो सबसे पहले तो जिस आदमी को बेच रहे हैं उसका एंटीसीडेंट ज़रूर मालूम करें कि उसकी शख्सियत क्या है, क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, क्योंकि आजकल लोग कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स के उस टाइप के लोग प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वो उनका एक टेररिस्ट बैकग्राउंड था या कोई भी चीज़। तो आदमी की क्रेडेंशियल को ज़रूर पहले जांच करें, फिर एक बेचने से पहले एग्रीमेंट टू सेल ज़रूर कराएं, एक मुआहदा तैयार करें कि इस वक्त हमें पैसे कैसे मिलेंगे, उस मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, पहला पेमेंट कितना देंगे 50%, तो उसको एक लिख लें कागज़ पे, एग्रीमेंट टू सेल करा लें। एग्रीमेंट टू सेल पर बाज़ाब्ता आप उसको नोटराइज करा सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं, या जी वकील साहब बहुत आपने अच्छी जानकारी दी है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो वालेकुम सलाम, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। मेरा नाम अली। आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, बराए मेहरबानी आप एक बार फिर से अपना सवाल करेंगे। हाँ जी मैम, हमारा सवाल ये है, हमने 12/12/2020 को हमने अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था यमुना औद्योगिक प्राधिकरण से मैम, वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा। आपने कब बनवाया था? मैम 12/12/2020 को। जी
और कहाँ से कॉल किया आपने? मैम गौतम बुद्ध नगर से। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वकील साहब, देखिए, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो होते नहीं हैं। आपने फॉर्म भरा होगा, बाज़ाब्ता उसमें सारी डिटेल्स दिए होंगे, तो 30 डेज़ के अंदर तो कॉपी मिल जाती है। नॉमिनल चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट को, उनको आप पेमेंट दीजिए और अपना जन्म प्रमाण पत्र लीजिए। नहीं देने का तो सवाल ही नहीं होता। क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे तो आप कंसर्न रजिस्ट्रार से, सब रजिस्ट्रार जो ऑफिस होते हैं जन्म डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट के, उनसे मुलाकात कीजिए, अपना आप एक एप्लीकेशन दीजिए, बिल्कुल देंगे। क्यों नहीं देंगे? जी बिल्कुल। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, वकील साहब दिखा रहे हैं, ये कोई सर हमारे लड़के पकड़े गए थे, कोई 2 साल हो गया सर, इनसे कोई ड्रग्स का केस बना था इनके ऊपर, अभी तक इनकी जमानत नहीं हो रही है। जी मोहतरमा, आप हाँ किस केस में पकड़े गए हैं, यही हम आपसे किस सेक्शन में हुए हैं ये पूछिए। ड्रग्स केस में इन्होंने झूठी बनाया था, पुलिस वालों ने झूठे ड्रग्स का केस बनाया था इनके ऊपर। रेप केस में, ड्रग केस में। अच्छा, NDPS के। अब देखिए कि उसमें देखने वाली बात यह है कि ड्रग्स किस नेचर का था, क्या क्वांटिटी थी, किस तरीके से जो सेक्शन 50 का प्रोविज़न है NDPS एक्ट में, उसका कंप्लाइंस हुआ कि नहीं, गैजेट ऑफिसर के सामने सर्च हुआ कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखनी है। अब 2 साल से बेल नहीं हुई है, बहुत ताज्जुब की बात है। 2 चीज़ देखनी पड़ेगी, क्वांटिटी क्या थी, ड्रग्स में क्या थी, अफीम थी, गांजा था, किस चीज़ तरह की चीज़ें थी, और किस वक्त इनको अरेस्ट किया गया, कहाँ से ये पकड़ा है, बहुत सारी चीज़ें ये चार्जशीट से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चल सकता ये जी बिल्कुल बिना कागज देखे। अगर 2 साल हुआ है तो फिर आगे के रास्ते हैं। बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, अदालत का दरवाजा खटखटाएं, बेल मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो आदाब जी, आप अपना नाम बताइए, आपने कहाँ से कॉल किया है? मैं श्रीनगर से हूँ, मुश्ताक अहमद वानी। जी, अपना सवाल करिए। सवाल है, हम 4 बहन है और 1 भाई है जी, तो प्रॉपर्टी का तकसीम कैसे होगा? जी क्या वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा 4 बहनें। अब वो प्रॉपर्टी वालिद साहब की है या कैसी दादा की जमीन है, क्या है वो देखना पड़ेगा। जी तो वालिद साहब की है इनकी ये जो जायदाद है। हाँ, तो 4 बहनें हैं तो 4 हिस्से, जो इस्लामिक शरीयत के हिसाब से जो डिवीज़न है प्रॉपर्टी का, उस हिसाब से काजी से मुलाकात करके ये डिवीज़न बिल्कुल अच्छे तरीके से कर देंगे। वो बता देंगे किसको क्या हिस्सा मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी किस नेचर की है, क्या बिल्डिंग है, कितने एरिया में है। वो बहुत सारी प्रॉपर्टी के मामला देखने पड़ते हैं कि आखिर क्या उसकी वैल्यूएशन है। अगर छोटी प्रॉपर्टी है तो उसका डिवीज़न हो सकता है कि नहीं आपस में, वरना फिर उसकी वैल्यू जो सर्किल रेट के हिसाब से वैल्यू निकाल के आपस में वो डिवाइड कर सकते हैं, सब लोगों में इक्वल तरीके से तकसीम हो सकती है। जी बहुत। तो वकील साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपना इतना कीमती वक्त जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए दिया और बहुत ही बेशकीमती मालूमात, जो कानूनी मालूमात हैं वो आपने हमारे नाज़रीन को दी हैं। बहुत ही वाज़े अल्फाज में आपने बहुत कुछ समझाया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारा वकील साहब यही इख्तिताम पजीर होता है। आदाब।